बुधवार की दोपहर में आदिशक्ति फिल्म के सीईओ राजकुमार सिंह का कुछ लोगों ने अचानक उनके ऑफिस में घुसकर अपहरण कर लिया और सिंधी गुट के विधायक प्रकाश सुर्वे के ऑफिस में लेकर आए। राजकुमार सिंह ने बताया कि उनके ऑफिस गोरेगांव ईस्ट चिंतामणि क्लासेस बिल्डिंग में है। बुधवार को 3:20 पर एक अननोन नंबर से फोन आया था जो किसी कारण से नहीं उठा पाए थे। चिंतामणि बिल्डिंग में 3 ऑफिस से तभी हमें पता चला कि फोन करने वाले लोग हमारे ऑफिस में आए हैं और मैं उनको कॉल ही कर रहा था। तब तक वह लोग ऊपर के ऑफिस में आ गए और जब मैं उन्हें बैठने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुझे मारना शुरू किया, गालियां देना शुरू कर दिया था और कहने लगे कि वह तुझे फोन कर रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहा। तो जब मैंने पूछा कि कौन फोन कर रहा है तो उन लोगों ने कहा कि तेरा बाप, और फिर मुझे मारते हुए लिफ्ट तक लेकर गए और लिफ्ट में जाने के बाद मुझे पता चला कि बाप कौन है। मुझे गाड़ी में बिठाकर दहिसर ईस्ट में प्रकाश सुर्वे के ऑफिस में लेकर गए और 10 से 15 लोगों ने मिलकर मुझे चारों तरफ से घेर लिया और वहां पर प्रकाश सुर्वे के बेटे राज सुर्वे मुझे धमकाना शुरू कर दिए थे। तब तक मेरे घर वालों ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर दिया था और राज सुर्वे के पास भी एक फोन आया तो उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उसके बाद उन लोगों ने मुझे दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। वह जबरदस्ती 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर मेरे से बहुत कुछ लिखवाया गया। आदिशक्ति फिल्म कंपनी के मालिक को 8.25 करोड़ रुपए प्लस जीएसटी हमने दिया है। आदिशक्ति कंपनी के मालिक ने 10 से 12 लोगों के घेरे में मुझे रखकर जबरदस्ती एग्रीमेंट को तोड़ने का साइन कराया। इस बीच पुलिस वाले भी फोन कर रहे थे लेकिन वह मुझे उठाने नहीं दे रहे थे। बार बार मुझे फोन आ रहा था पुलिस का, तब इन लोगों ने मुझे कहा कि फोन उठाओ और कहो कि मैं ठीक हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस वक्त मैं दबाव में था और पुलिस को यही बात कहती और जब मैं पुलिस वालों को वह लोकेशन बताने की कोशिश की तब तक यह लोगों ने मुझे तीसरी जगह लेकर चले गए और वहां पर जाने के बाद पेपर पर साइन करा लिया गया और उसके बाद जहां पुलिस खड़ी थी वहां मुझे ऑटो रिक्शा से लेकर जाया गया और धमकी देते हुए छोड़ दिया। जब यह लोग मुझे किडनैप करने के लिए आए थे तब उन्होंने मुझे बंदूक दिखाया जो मेरे ऑफिस के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। प्रकाश सुर्वे के ऑफिस में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और सारी चीज उनके कैमरे में रिकॉर्ड है। जब हम एफआईआर करा रहे थे तब भोजपुरी के अभिनेता खेसारी लाल यादव का फोन आ रहा था। शिकायतकर्ता राजकुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में उनकी भी जांच होनी चाहिए क्योंकि उन्हीं के लोगों ने बिहार से आए हुए लोगों के लिए होटल बुक किया था। शिकायतकर्ता के वकील सदानंद शेट्टी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को 14 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिली है और आज हमने कोर्ट से मांग की है कि इस घटना में इस्तेमाल किया गया बंदूक, प्रकाश सुर्वे के ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज और जबरन साइन किया हुआ स्टैम्प पेपर बरामद किया जाए। इतना ही नहीं, बिहार से आए हुए उन तीनों लोगों को मुंबई में किसने रूम बुक करके दिया, प्रकाश सुर्वे के बेटे राज सुर्वे से किसने मिलाया, इन तीनों आरोपियों की मदद मुंबई में किसने की, इन तमाम लोगों की जांच की जाए। फिलहाल मुंबई की वनराई पुलिस ने इस मामले में मनोज मिश्रा, पद्माकर, राज सुर्वे और विक्की सेठी के साथ 10 से 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें से मनोज मिश्रा, विपुल सिंह, चेतन सिंह को एयरपोर्ट से कल गिरफ्तार किया गया था और आज बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया जहां उन्हें 14 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिली है। आज सुनवाई थी, सुनवाई के दौरान क्या हुआ बताइए। 3 एक्यूज्ड को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था। सब ने अपने एडवोकेट के थ्रू अपेयर हुए थे और हम लोग ने, पुलिस ने और हमने पुलिस कस्टडी की मांग की थी कोर्ट से और हमारे मेन 3 ग्राउंड ऐसे थे कि जो स्टैम्प पेपर है 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर जिसके ऊपर इनको एबडक्ट करके इनके ऊपर इनके हैंडराइटिंग में जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने को किया गया था वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। तो वो एक है जो मेन डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि पूरा कैंसिलेशन हो गया है इनके पैसे का, पूरा एग्रीमेंट का। तो वो एक रिकवरी करना बाकी है। प्लस जो वेपन है, ये वेपन भी जो है ये बिहार से ही बॉम्बे स्मगल किया गया था या बॉम्बे के अंदर ही से कहीं से मिला गया था। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरी है करना। और एक चीज़ है कि जो एक्यूज है, अरेस्टेड एक्यूज है वो बक्सर बिहार के हैं और जो अभी फ़िलहाल वांटेड एक्यूज है वो सब के सब इधर बॉम्बे के रहवासी है। तो ये दोनों के बीच में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अंजाम किसने दिया, ये दोनों को मिलाया किसने, जो मेन लिंक है जिसने इंट्रोड्यूस किया है उसका नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया है। तो इस चीज़ के लिए भी कस्टडी की बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम लोग ने ऐसी मांग की थी कि कोर्ट से कि इनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए और 14 तारीख तक इनको पुलिस कस्टडी मिल सके। सर, आज आपकी कोर्ट में सुनवाई थी, क्या मामला था और आज सुनवाई के दौरान क्या हुआ बताइए। तो मुख्य आरोपी हैं मनोज मिश्रा जी, उनको 4 दिन की और कस्टडी मिली है। अभी सोमवार को दोबारा सुनवाई होगी। अभी तक तो जो मेरे को अपडेट आया है वो यही है। एक भोजपुरी स्टार की इसमें अहम भूमिका आ रही है, किस तरह की भूमिका है सर, कैसा उनका कनेक्शन इसमें? उनकी जो हमने पिछले 24 घंटे में पता लगाया था कि
दूसरा जी है वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, वो पटना के रहने वाले हैं, उनका यहाँ आना जाना होता नहीं है। तो अगर कोई भी आदमी जो यहाँ का लोकल नहीं रहता है और वो यहाँ आके और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की क्षमता रखता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई उसको सपोर्ट दे रहा है। जब उस सपोर्ट को हम फाइंड आउट करने की कोशिश किया थोड़ा बहुत अपने लोगों ने इधर उधर से, और होटल में जो बुकिंग्स हुई हैं, टिकट्स हुई हैं, तो वहाँ से पता लगा उसमें कि उसके साथ और भी लोग हैं जिनके नंबर्स निकले और ईमेल आई डी निकली। और यहाँ पे उनका जानने में जो कॉमन आदमी है वो ये का 2 ही लोग हैं जिसमें केसाई लाल यादव है। CCTV का फुटेज अभी तक आया ही नहीं है उनके ऑफिस का। उनके ऑफिस में CCTV है, आप CCTV फुटेज निकालेंगे, आपको CCTV फुटेज में पुलिस ने खुद सामने से खुद से बोला गया है कि हमको CCTV का फुटेज निकालना है बाकी। तो जब वो CCTV का फुटेज निकलेगा जो बात सही है सामने आ जाएगी। मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, CCTV फुटेज में जो दिखेगा आपको खुद समझ आ जाएगा। और CCTV है वहाँ पे, हम लोग कल गए थे वहाँ पे, हमने देखा वहाँ पे अभी भी CCTV। बोरीवली कोर्ट ने आरोपी चेतन सिंह को भेजा जेल हिरासत। जयपुर एक्सप्रेस में ट्रेन में खूनी खेल खेलने वाले आरोपी चेतन सिंह को बोरीवली कोर्ट ने आज जेल की हिरासत में भेज दिया है। वहीं रेलवे पुलिस ने चेतन सिंह की नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की है। इस पर न्यायाधीश ने इन जांच को आरोपी से पूछने के बाद चेतन के मना करने के बाद कोर्ट ने जांच को मना करते हुए आरोपी को जेल हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने इन परीक्षणों के लिए मना कर दिया क्योंकि दवाएं उसकी मानसिक स्थिति को और खराब कर सकती हैं। उन्होंने बमुश्किल सहयोग किया है क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बचाव पक्ष के वकीलों ने हिरासत में पुलिस पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। के सामने चेतन सिंह को खड़ा करने के बाद माननीय न्यायालय ने के सामने माननीय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कदम साहब ने अपना जो 8 तारीख को जो एप्लीकेशन फाइल किया था कि उनको नार्को एनालिसिस टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट करना है और उससे हमको जो केस जो घटी है, जो दुर्घटना जो घटी है जो जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में, उसमें जो निर्गुण हत्या हुई उसमें हमको ज्यादा से ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करना है। लेकिन माननीय न्यायालय के सामने ये अर्जी दाखिल होने के बाद हमारा उसमें आर्गुमेंट हुआ। आर्गुमेंट में हमने यही बात कोर्ट को बताया कि जो अगर ये कोई अर्जी अलाउ करने से पहले आपको आरोपी का से लेना बहुत जरूरी है। बाद में आरोपी को कोर्ट में न्यायालय ने पूछा कि आपका इसके बारे में क्या कहना है, तो आरोपी ने उसका अपना जो कहना है लिखित स्वरूप से कोर्ट के सामने रखा। उसने इस टेस्ट के लिए उसने अपना नकार किंवा मनाई बोल दिया कि मुझे नहीं करना है। उसके बाद माननीय न्यायालय के सामने यही हमने रखा कि अगर इस तरह की टेस्ट होती है तो इसमें आरोपी के जान को भी धोखा हो सकता है, उसका मेंटल कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद दोनों बाजू की दलीलें सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने उनका अर्जी जो था वो खारिज कर दिया। तो अभी उनको जीसी दिया है। माननीय न्यायालय के सामने उन्होंने यही बात रखी वरिष्ठ पुलिस की, इसमें हमको 3 दिन की पुलिस रिजर्व रख के जीसी किया जाए ताकि हमको इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की हमको अनुमति मिल जाएगी या तो हमको टाइम मिल जाएगा। लेकिन माननीय न्यायालय ने अभी तक उनको काफी समय दिया था, इन्वेस्टिगेशन के लिए 11-12 दिन का टाइम दिया था, लेकिन माननीय न्यायालय ने दोनों बाजू की दलील सुनने के बाद उसको खारिज कर दिया। सर देखो, आर्गुमेंट में ये मुद्दा उठा था कि वो पहले से कुछ बीमार था, बीमार होने के कारण उसने परमिशन मांगी थी उनके एएसआई जो थे टीकाराम मीना से कि मुझे इधर वलसाड़ में उतारिए, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तो उतारने के लिए उसने परमिशन मांगी थी। लेकिन उसको बोला गया था आप मुंबई में जाके उतरिए। ये बात कोर्ट के सामने आई थी। उसके बाद बोलिए ना, तो कोई बात नहीं, वो शांत था, कोई उससे मुझसे कोई कमेंट नहीं था, कोई बात नहीं थी। शातिर बाइक चोर गिरफ्तार, 4 बाइक बरामद, 16 मामलों का खुलासा। मुंबई की काशी मीरा पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो पेशे से मैकेनिक है और उसके ऊपर 16 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से 4 बाइक भी बरामद की है। चोर का नाम मनोहर मिलिंद सावंत है और वह कांदीवली का रहने वाला है। वह 7 जुलाई को जमानत पर ऑर्थर रोड जेल से बाहर आया था। पुलिस को खबर मिली कि उनके एरिया की चोरी बाइक नाला सोपारा के निर्मल नगर में खड़ी है। पुलिस ने तत्काल उस जगह पर पहुंचकर सबसे पहले बाइक को कब्जे में लिया और जांच और तांत्रिक आधार पर मनोहर सावंत के नाम पर आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। काश्मीरा पोलीस स्टेशनला एक KTM मोटरसायकल चोरी झाल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता। तो गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आम्ही आमच्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत आजूबाजूला कोणत्या असे मोटरसायकलचे गुन्हे दाखल झालेले आहेत याची माहिती घेतली। आमचे माननीय पोलीस आयुक्त पांडे साहेब, ॲडिशनल CP सर, आमचे पाठक सर, आमचे DCP झोन 1 बजवळे साहेब यांनी आम्हाला
स्ट्रिक्ट सूचना दिलेल्या होत्या. मोटरसायकलचे गुन्हे जे वाढत आहेत त्यांना कंट्रोल केलं पाहिजे, प्रिव्हेंट केलं पाहिजे. त्याप्रमाणे आम्ही आमच्या हद्दीतले जे काही मोटरसायकलचे गुन्हे दाखल होत आहेत त्याचा कंटिन्यू आम्ही रिव्ह्यू घेत होतो. पेनकरपाडा येथील हा जो मोटरसायकलचा गुन्हा दाखल झाला होता त्या अनुषंगाने आम्ही आमच्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील पेनकरपाडा भागातील CCTV सगळे आम्ही चेक केले. CCTV चेक केल्यानंतर आम्हाला एक असा तपासाचा सुगावा लागला की हा म्हणजे एक आपण असं म्हणू शकतो की सुतावरून आपण स्वर्ग जसं आपण पाहू शकतो त्याप्रमाणे आम्हाला जो एक क्ल्यू मिळाला तो क्ल्यू आम्हाला नालासोपारापर्यंत घेऊन गेला. नालासोपारा भागामध्ये आमचे डिटेक्शनचे API काळेसाहेब, PSI खाडेसाहेब त्यांची टीम अतिशय मेहनत घेऊन त्यांनी त्यांचे इन्फॉर्मरचा वापर करून त्यांनी आमच्या पेनकरपाडा येथील जी मोटरसायकल KTM मोटरसायकल जी चोरीला गेली होती तिचा त्या भागामध्ये ती असल्याचा त्यांना शोध लागला. नंतर ती मोटरसायकल ज्या भागामध्ये होती त्या भागामध्ये त्यांनी ट्रॅप लावून बसले आणि ही मोटरसायकल घेण्यासाठी कोण येईल याचा म्हणजे आम्ही वाट पाहत बसलो. इन बिटवीन ड्युरिंग त्या तपासादरम्यान ती मोटरसायकल घेण्यासाठी एक 25 ते 30 वयोगटातील व्यक्ती आली तिथे. त्याचवेळी आमच्या टीमने त्यांना ताब्यात घेतलं. ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांनी आमच्या टीमने हा व्यक्ती कोण आहे काय आहे त्यांनी विचारपूस केली, तपास केला. त्यावेळी त्यांनी त्याचं नाव मिलिंद सावंत म्हणून सांगितलं. त्याने ह्या गुन्ह्याची आमच्या गुन्ह्याची कबुली दिलीच, परंतु त्याचप्रमाणे त्याच्यावरती मुंबई शहर, दिंडोशी, मेघवाडी आणि दहिसर या भागात या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतल्या पण त्यांनी मोटरसायकली चोरी केल्याची कबुली दिलेली आहे. त्याच्याकडून आत्तापर्यंत आपण 4 मोटरसायकली जप्त केलेल्या आहेत. तपासादरम्यान त्याने याचीही माहिती दिली की त्याच्याविरुद्ध मुंबई आणि ठाणे शहर असे या भागातील किंवा त्या आयुक्तालयातील 16 गुन्हे त्याच्याविरुद्ध दाखल आहेत आणि तो एक सराईत हॅबिच्युअल ऑफेंडर असा क्रिमिनल आहे. तो रिसेंटली 7 जुलैला आर्थरोड जेल एक माटुंग्याच्या केसमधून आर्थरोड जेल येथे होता. त्या जेलमधून तो नुकताच आत्ता बाहेर आलेला आहे आणि त्याने आल्यानंतर त्याने हा गुन्हा केलेला आहे. आणि आमच्या DBचे जे अधिकारी आहेत, आमची टीम आहे, त्यांनी अतिशय चांगली कामगिरी केलेली आहे आणि एक असा सराईत जो गुन्हेगार आहे त्याला पकडण्यात यश आलं आहे. या गुन्हेगारामुळे भविष्यामध्ये कोणताही गंभीर प्रकार असं होण्याची शक्यता होती. अशा घटनेला सुद्धा आम्ही पायबंद घातलेला आहे आणि निश्चितच आमची ही चांगली कामगिरी झालेली आहे. जय हिंद. खाकी वर्दी की ओर से सभी देशवासियों को 77वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।